हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग मिसलिनियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। मिसलिनियस के साथ साथ मैंने यूपीजी के साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और बहुत जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट होते ही मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो कोई भी क्लास आप मिस ना करें। सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगातार आप इन क्लासेस से जुड़े रहें। और जो भी बच्चे जीएस की तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में जीएस का अपना ही रोल है, तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार आपकी दोपहर 1 बजे वाली डे वाइज सीरीज़ चल रही है, उसको ज़रूर फॉलो करते रहें। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, फिर है सेकंड ब्रह्मांड, थर्ड है प्रयागराज, फोर्थ है विश्व और फिफ्थ है भारत। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड। मान लीजिए ब्रह्मांड है, फिर ब्रह्मांड के अंदर क्या आ जाएगा, विश्व, और विश्व में क्या आएगा फिर भारत, और भारत में क्या है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। तो ये सही सीरियल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें क्या आएगा। अब देखिए इसमें जो कूट दिए गए हैं उनके अनुसार सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, 3-1। उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में, 5 के बाद देखिए भारत कहाँ है, विश्व में, और विश्व किस में आएगा, ब्रह्मांड में, 3-1-5-4-2। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत का ये फुल फॉर्म है। इस योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। सेकंड है, अमृत योजना में 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। इसमें देखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 400 नहीं, यहाँ पर 500 होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है। ए है जया तिवारी, बी है संपत पाल, सी है कमला भसीन और डी है शिवा। तो गुलाबी गैंग आंदोलन से संबंधित है संपत पाल, ऑप्शन बी। देखिए जो ये गुलाबी गैंग आंदोलन है, ये एक प्रकार का घरेलू हिंसा के खिलाफ जो महिलाओं का एक आंदोलन है, जो कि बांदा से शुरू हुआ था 2006 में उत्तर प्रदेश में, बांदा जिले से, और इसका नेतृत्व किया था संपत पाल ने। इसलिए ये गुलाबी गैंग को आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। सेकंड है, अवध के नवाबों में राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो देखिए जो राजा टिकैत राय हैं ये नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, सही है। और ये सेकंड भी ऑप्शन, आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है कि यहाँ पर अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू जातियों के लिए भी उच्च स्थान प्राप्त था, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है। ए है नोएडा में, बी है आगरा में, सी है फुर्सतगंज में या फिर डी है वाराणसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुर्सतगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो एक तरफ मिशन दिए गए हैं और दूसरी सूची में वो मिशन कब प्रारंभ हुए हैं उनका वर्ष दिया गया है और उनको सही से मिलान करना है। पहला है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, सेकंड है राष्ट्रीय जल मिशन, थर्ड है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण और डी है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। अब डेट देखिए 2009 है, 2011 है, 2014 है और 2008 है।
तो इसमें जो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन है ये 2009 में शुरू हुई, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संप्रोषण 2014 में और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में। तो सब एक दूसरे के सामने ही इनके ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट होगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन, एक कथन दिया गया, दूसरा उसका कारण दिया गया है। अब इनको देख करके सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन है, पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। अब इसका कारण दिया गया क्योंकि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। अब देखिए यहाँ पर कारण जो कथन है कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, ये कथन सही है। अब इसका जो कारण दिया गया है, पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किया जाता है, बिल्कुल सही है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी भी अधिक होती है, भी सही है। लेकिन ये कोई इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसलिए स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन दिए, एक कथन दिया, फिर से उसका कारण दिया गया है। तो बोला गया है कथन में, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता है, और इसका कारण दिया गया, पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर कथन दिया गया है, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जाति विविधता, बिल्कुल सही है, कथन सही दिया गया है। किंतु इसका कारण दिया गया क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कारण ही गलत दे दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर कथन सही होगा, और यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे फिर से कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है। फिर से इन कूट को देख करके उत्तर देना है। तो कथन है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में की गई थी। अब इसका कारण दिया गया है क्योंकि CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। देखिए कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वांगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए है मिजोरम में, बी है मेघालय में, सी है मणिपुर में या डी है त्रिपुरा में। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है? ए है नीला, बी है बैंगनी, सी है सफ़ेद या डी है सुनहरा पीला। तो प्रामाणिक बीज के थैलों पर नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? ए है नवाचार, या फिर बी है रोजगार सृजन करना, सी है व्यावसायिक समन्वय प्रदान करना या फिर डी है जोखिम प्रबंधन। तो व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? रोजगार सृजन करना, ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? ए है 20 मार्च को, बी है 25 फरवरी को, माफ़ कीजिएगा 25 जनवरी को, सी है 21 फरवरी को या फिर डी 21 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? ए है फाल्गुन, बी है माघ, सी है पौष, डी है चैत्र। तो सबसे पहले जो कैलेंडर शुरू होता है हिंदी माह के अनुसार वो चैत्र से शुरू होता है। जिन्हें भी हिंदी कैलेंडर के अनुसार सभी माह नहीं याद हैं वो मेरे साथ याद कर सकते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन के बाद ही चैत्र शुरू होता है। ठीक है, तो 35वां प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है? तो नवरात्रि में सरस्वती पूजा पूछी जा रही कहाँ पे होती है? ए है केरल में, बी है कर्नाटक में, सी है तमिलनाडु में या फिर डी है तेलंगाना में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल में। 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पोर्टल, इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है?
पहला कथन, इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है, यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसे IIT रुड़की द्वारा नहीं विकसित किया गया है, जबकि इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे की टीम द्वारा, IIT बॉम्बे जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? ए है 10वें वर्ष पर, बी है 12वें वर्ष पर, सी है 14वें वर्ष पे, डी है 16वें वर्ष पे। महाकुंभ मेला हर 12वें वर्ष पे होता है और कुंभ मेला 6 वर्ष पे। 38वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उनके प्रकाशक दिए गए हैं। ये टॉपिक देखिए आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, डे वाइज सीरीज ज़रूर फॉलो करते रहिए। समाचार पत्र में बंगाली है, बंगवासी है, वंदे मातरम है और अमृत बाजार पत्रिका है। प्रकाशक में जोगेंद्र नाथ बोस हैं, अरविंद घोष हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल घोष हैं। तो देखिए जो बंगाली है इस समाचार पत्र के प्रकाशक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, बंगवासी के हैं जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम के इसके याद रखिए अरविंद घोष हैं और अमृत बाजार पत्रिका के मोतीलाल घोष हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 3124। अगले प्रश्न में हमें फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वर्तिका दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जो पर्सन है देखिए यास्क, कात्यायन, पतंजलि और पाणिनि दिए गए हैं। तो देखिए अष्टाध्यायी है पाणिनि की 4, महाभाष्य पतंजलि द्वारा, निरुक्त याद रखिए ये यास्क हैं और वर्तिका के कात्यायन हैं। ऑप्शन ए राइट होगा 4312। फिर से मैच करना है दोनों लिस्ट को। एक लिस्ट में स्तूप, चित्रकारी, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति दी गई है और दशावतार मंदिर दिया गया है। अब यहाँ पर सूची 2 में देखिए बाग, सांची, देवगढ़ और मथुरा स्थान दिया गया है। अब इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए स्तूप का याद रखिए सांची में है, चित्रकारी के लिए बाग याद रखिए, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। तो आंसर हो जाएगा इसका 2143। 2143 इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है वाराणसी या फिर ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटना में प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना हो रही है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया है? ए है सौरव गांगुली, बी है वीरेंद्र सहवाग, सी है पृथ्वी शॉ और लास्ट है सुनील गावस्कर। इसका सही उत्तर है सुनील गावस्कर ने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया है। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? ए है शिक्षा, बी है चिकित्सीय देखभाल, सी है प्रशिक्षण या डी है सिंचाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, सिंचाई। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ए है दिल्ली, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, डी है मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है किंतु MP नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश, MG रानाडे द्वारा, फिर सेकंड है नेटिव ओपिनियन, BN मांडलिक, थर्ड है बॉम्बे क्रॉनिकल दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा और डी है इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके गोपाल कृष्ण गोखले गलत दिए गए हैं। ये सर फिरोज शाह मेहता द्वारा पब्लिश किया गया था बॉम्बे क्रॉनिकल। ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, बाकी सब करेक्टली मैच्ड हैं।
अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा सही सुमेलित है, यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए, बाकी क्योंकि 3 तो मैच ही हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, जबकि केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में नहीं है, और यही ऑप्शन सही होगा। इसको याद रखिए, श्रीनगर में ना होकर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी है 1995। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है इटावा, डी है वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटावा। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? ए है नत्थू खान, बी है रहीमुद्दीन खान, सी है सुजान खान, डी है अब्दुल करीम खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रहीमुद्दीन खान। तो यहाँ तक हमने मिसलेनियस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद।